नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं पहले, दूसरे, तीसरे चरण और चौथे चरण के मतदान खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश का वह 39 लोकसभा जिसमें क्या स्थिति है, कौन जीत रहे हैं, कौन हार रहे हैं। तो बारी बारी से हम बताएंगे कि हर एक लोकसभा में वह कौन जीत रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सहारनपुर की। सहारनपुर की बात करें, यहाँ 50-50 का आंकड़े देखने को मिल रहा है और 50-50 के मुकाबले में इमरान मसूद जी कांग्रेस प्रत्याशी 20,000 के 30,000 के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। कैराना की बात करें, समाजवादी पार्टी इकरा हसन जी लगभग क्लियर मैंडेट से चुनाव जीत रहे हैं। मुजफ्फरनगर संजीव बलियान जी बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, चुनाव जीत रहे हैं। बिजनौर आरएलडी से चंदन चौहान जी की स्थिति मजबूत है, चुनाव जीत रहे हैं। नागीना ओम कुमार बीजेपी प्रत्याशी स्थिति मजबूत है, चुनाव जीत रहे हैं। मुरादाबाद कुनबर सर्वेश कुमार सिंह जी की स्थिति मजबूत है, रुचि वर्मा यहां समाजवादी पार्टी चुनाव हार रही है। रामपुर की बात करें तो यहां समाजवादी पार्टी से महबुल्ला नडवी जी चुनाव जीत रहे हैं। संभल की बात करें तो जियाउल रहमान बर्क जी चुनाव यहां से जीत रहे हैं, समाजवादी पार्टी यहां से चुनाव जीत रही है। अमरोहा से यहां पर बात करें तो दानिश अली कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, चुनाव जीत रहे हैं। मेरठ से अरुण गोविल जी बीजेपी की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव जीत रहे हैं। बागपत की बात करें तो समाजवादी पार्टी से अमरपाल शर्मा जी की स्थिति मजबूत है। गाजियाबाद की बात करें तो अतुलगढ़ बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर से बात करें तो महेश्वर शर्मा बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, चुनाव जीत रहे हैं। बुलंदशहर से भोला सिंह जी की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव यहां से जीत रहे हैं। अलीगढ़ से विजेंद्र सिंह जी समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है, चुनाव यहां से जीत रहे हैं। हाथरस बीजेपी से अनूप प्रधान जी की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव यहां से जीत रहे हैं। मथुरा से हेमा मालिनी पुनः यहां से बीजेपी को सीट दिलवाने में कामयाब हो रही है। आगरा से एसवी सिंह बघेल की स्थिति मजबूत है। फतेहपुर सिकरी से बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार का स्थिति मजबूत है, चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। ओपिनियन पोल में लग रहा था यहाँ से राजकुमार चहर जी चुनाव जीतेंगे, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद यहाँ पर रामनाथ जी चुनाव जीत रहे हैं, कांग्रेस के पाले में यह सीट जा रही है। फिरोजाबाद से अक्षय यादव समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है, चुनाव यहां से जीत रहे हैं। मैनपुरी से एकतरफा मुकाबले में 4 लाख के ज़्यादा अंतर से यहां पर डिम्पल यादव चुनाव यहां से जीत रहे हैं। ईटा की बात करें तो ईटा में से राजीव सिंह जी बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। बदायूं से समाजवादी पार्टी शिवपाल सिंह यादव एकतरफा मुकाबले में 3 लाख के ज़्यादा अंतर से बीजेपी प्रत्याशी को मात देंगे। आंवला की बात करें तो यहाँ से धर्मेंद्र कश्यप जी बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है और 50-50 का आंकड़ा यहाँ को देखने को मिल रहा है और 20,000 से 30,000 के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं और नीरज मौर्य जी चुनाव हार रहे हैं। बरेली की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के छत्रपाल सिंह गंगवार जी चुनाव जीत रहे हैं। पीलीभीत बीजेपी चुनाव हार रही है, वरुण गांधी के हटने से यह सीट भगत शर्मा गंगवार जी चुनाव जीत रहे हैं। भागवत जी चुनाव यहां से समाजवादी पार्टी को जीत दिलवाने में कामयाब हो रहे हैं। शाहजहांपुर अरुण कुमार सागर जी की स्थिति मजबूत है, बीजेपी यह सीट जीत रही है। खेरी की बात करें तो अजय मिश्रा तेनी जी की स्थिति मजबूत है, लेकिन यहां पर पासा पलट गया और यहां से उत्कर्ष वर्मा जीत रहे हैं, तो खेरी सीट जा रही है उत्कर्ष वर्मा समाजवादी पार्टी के पाले में। धोरहरा से रेखा वर्मा क्लीन स्वीप करेंगे यहां पर समाजवादी पार्टी से आनंद जी को। सीतापुर यहां से कांग्रेस 50-50 का आंकड़ा दिखने को मिल रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला में बीएसपी भी यहां टक्कर में है, लेकिन इस टक्कर में राकेश राठौर 20,000 से 30,000 के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। हरदोई से उषा वर्मा समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है, यहां से चुनाव जीत रहे हैं। मिसरिंग से बीजेपी प्रत्याशी अशोक कुमार रावत जी की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव यहां से जीत रहे हैं। उन्नाव से साक्षी महाराज लगभग 2 लाख से 2.5 लाख के अंतर से यह चुनाव जीत रहे हैं, यहां से समाजवादी पार्टी से चुनाव हार रहे हैं। उसके बाद फर्रुखाबाद की बात करें तो यहां समाजवादी पार्टी नवल किशोर साक्य जी की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव यहां से जीत रहे हैं। इटावा से रामशंकर जी बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, यह लगभग 50,000 के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। कानपुर से उसके कनौज की बात करें तो अखिलेश यादव लगभग 2.5 लाख के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं, बीजेपी को हरा रहे हैं और समाजवादी पार्टी पुनः यह सीट अपने कब्जे में लेने में कामयाब हो रही है।
कानपुर की बात करें तो आलोक मिश्रा कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है या यहां से चुनाव जीत रहे हैं। अकबरपुर की बात करें तो यहां से देवेंद्र सिंह जी बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है या चुनाव यहां से जीत रहे हैं। बहराइच की बात करें तो यहां से डॉक्टर अरविंद जी चुनाव जीत रहे हैं। पहले लग रहा था रमेश गौतम जी की स्थिति मजबूत है, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद जो रुझान आ रहा है, डॉक्टर अरविंद जी बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, यहां से चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से हम 39 लोकसभा के बारे में बता दिया। इस 39 में से अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन 18 सीट पर चुनाव जीत रही है, वहीं एनडीए 21 सीट पर चुनाव जीत रही है। तो कहीं न कहीं यहां पर एनडीए आगे है, लेकिन पिछले बार की तुलना में बीजेपी यहां बहुत पिछड़ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन 18 सीट सिर्फ चार चरण में ही 18 सीट ला करके बहुत बड़ा उपलब्धि और बहुत बड़ा उलटफेर यूपी में कर दिया। तो क्या लग रहा है लोगों का आकलन और जो यहाँ पर गणितज्ञ और विशेषज्ञ है उनके आकलन के अनुसार बीजेपी 50 सीट पार नहीं कर रही है। क्या ऐसा होगा? अभी 41 सीट बाकी है, देखते हैं मुकाबला क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो लग रहा है 50 सीट के आगे बढ़ना मुश्किल सा दिख रहा है। अगर ऐसा होता है तो 272 का आंकड़ा पार करना भी बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। आगे भी बचे हुए लोकसभा के बारे में आप लोगों के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।